Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set in this fantastic series where we are covering all the 114 sets. And this here right now is the last set of this series, which is the 114th set, so to speak. So we'll discuss this set from CAT 2018 slot 2. Let's quickly apply our fate framework to decide क्या set pick करना चाहिए था या नहीं. And this is very close to my heart. So if you look at the progress bar, we started with the first set 1 divided by 114 and this is now at 100%. So it gives me immense pleasure, extremely happy. It doesn't look on my face, maybe I don't have a happy face, but 100% का target achieve करना, I mean this is all life is about. आप start करें कोई objective से और उसको finish कर दें. So the kind of happiness and satisfaction that you get, and hopefully you will have the same level of happiness and satisfaction once you appear in CAT and get a fantastic DLR ka score. For now, let's come back and focus on applying our fate framework. So there are only 4 brands of entry-level smartphones, A, B, C, D. Details about their market share, unit selling price, profitability, और फिर एक paragraph दिया है for maybe comparison to 2016 for values to be calculated for 2017. I'll say this is high on familiarity. In terms of ambiguity of clues, there are hardly any clues. Straightforward statements हैं कि brands ने 5% market share lose करा है, किसी ने 15% gain कर लिया है, वगैरह वगैरह. So ambiguity बिल्कुल भी नहीं है. I'll rate this as tick. Time consumption. There are 4 questions. All 4 questions have valid options. So I don't suppose that this set should take a lot of time. Extra input questions नहीं है. This can be your first set. Now the easier sets of CAT 2018. ये सेट डेफिनेटली आप पिक कर सकते थे. थोड़ा सा बस मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी का कैलकुलेशन है. एक बार इनफैक्ट क्विकली ग्लांस करें तो अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय मार्केट शेयर. मार्केट शेयर हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट द टोटल यू विल कंसिडर एज 100%. कहने का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में 100% की जो भी सेल्स हो रही है उन टोटल सेल्स को 100% मान लिया तो कितना परसेंट हम शेयर कर रहे हैं. दैट इज द शेयर दैट यू ओन ऑफ द सेल्स दैट हैव हैपेंड इन द मार्केट. सो अगर इस परसेंटेज वैल्यूज को चेक करें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई कैन से कि अगर इस वैल्यू को 100 मान ले कि भाई टोटल स्मार्टफोन जो बिके वही 100 है. आई एम टॉकिंग ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्मार्टफोन. अगर वो 100 है तो डी के 20 स्मार्टफोन बिके, सी के 15, इसके 25, इसके 40. आप ऐड कर लो, सबका टोटल 100 हो जाएगा. तो 40% शेयर का मतलब 40 स्मार्टफोन. अगर मैं इस वैल्यू को 200 ले लेता कि भाई 200 स्मार्टफोन बिके तो ए के 80 स्मार्टफोन, 80 स्मार्टफोन बिक जाते. समथिंग ऑन these lines. I hope this is clear. Market share का concept. अच्छा, क्वेश्चन देखिए. द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू, कंपैरिजन करना है. ब्रांड हाईएस्ट प्रॉफिट, सिर्फ कंपैरिजन करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू से भी मतलब नहीं. तो इनफैक्ट पहले 2 क्वेश्चन को तो मैं इस टेबल से डायरेक्टली ट्राई करने का थॉट दूंगा कि ये आखिरी के 3 जीरोस पहले तो इग्नोर कर दो. मुझे 15, 20, 30, 25 से मतलब है बिकॉज आई जस्ट नीड टू कंपेयर. तो कहना है मैं रेवेन्यू यही लिख दूं. एक स्मार्टफोन वैसे 15,000 का बोल रहे हैं, बट जस्ट कंपैरिजन करेंगे. मैं बोल देता हूं कि 15 रुपीज का एक स्मार्टफोन है, 15 रुपए का एक स्मार्टफोन, और ऐसे ए ने कितने स्मार्टफोन्स बेचे हैं? 40. तो कहना है रेवेन्यू यही लिखते जाते हैं मिडिल में. 15 फोर 60, एक जीरो और 600. 20 इंटू 25 500. 15 इंटू 30 450 और 20 इंटू 25 सॉरी 15 इंटू 30 या 450 और 25 इंटू 2 500. तो आई होप दिस शुड बी प्रीटी क्लियर कि इनके करस्पॉन्डिंग रेवेन्यूज आ गए. अब हम प्रॉफिट ढूंढना चाह रहे हैं. बाय द वे पहला क्वेश्चन तो हो गया हाईएस्ट रेवेन्यू इन 2016. हाईएस्ट रेवेन्यू 600 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, विच इज फॉर ब्रांड ए. सेकंड क्वेश्चन हाईएस्ट प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे निकलेगा? दे हैव डिफाइंड प्रॉफिटेबिलिटी एज द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. तो मतलब 10% ऑफ दिस 600. तो मैं प्रॉफिट यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं 60. 500 का 30% तो ये 150. 45 फोर 180. 53 150. तो हाईएस्ट प्रॉफिट क्लियरली किसका दिख रहा है? सी का. तो करेक्ट आंसर डी. 2 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए. 2 क्वेश्चन 17 के कंपैरिजन को लेकर है. प्रॉफिट्स कितनों का बड़ा, हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है. तो लेट्स क्रिएट अनदर टेबल, थोड़ा और डिटेल तरीके से कर लेते हैं. सो आई इरेज दिस. रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आल्सो आर फेयरली इजी. दिस इज द फर्स्ट टेबल. आई हैव डन नथिंग एल्स. मैंने सिर्फ टेबल कॉपी करी है और एक रो टोटल की एक्स्ट्रा ऐड कर ली है और 2 कॉलम्स ऐड कर लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए, जो हम ऑलरेडी 2016 के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं. तो मैं सेम फॉर्मेट यूज करूंगा. मैं जीरोस को इग्नोर कर दूंगा और मैं बोलूंगा 15 फोर रेवेन्यू था 600, 25 टू यहाँ रेवेन्यू था 500, यहाँ पे 15 थ्री 450 यहाँ रेवेन्यू था और 25 टू 500 यहाँ रेवेन्यू था. अब प्रॉफिटेबिलिटी 600 का 10% 60,
दिस इज 150, दिस इज 180, दिस इज 5 150. तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इससे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बच चुके हैं. अब 2017 के लिए जो टेबल बनेगा, सो दिस टेबल इज फॉर 2017, दिस टेबल वाज फॉर 2016. इन 2017 सेल्स वॉल्यूम ऑफ एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स ग्रू बाय 40%. हमने क्या assumption लिया था यहाँ कि टोटल सेल्स 100 यूनिट थी मार्केट में, टोटल स्मार्टफोन ही 100 बिक रहे थे, 100 smartphones were being sold in 2016. Now this sales volume is growing by 40%. So can I say this number will therefore be 140? So total sales, and this understand is now the new 100%. So don't get confused कि ये हमारा मार्केट शेयर तो 100% ही है, कितने टोटल स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं 140. Now they are saying C offered a 40% discount on its unit selling price. तो यूनिट सेलिंग प्राइस 30 थी, 30 का 40% विल बी 12 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो अब यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 18. अगेन मैं इग्नोर कर रहा हूं 3 zeros, यू कैन राइट इट एज 18,000. देन दे आर सेइंग व्हिच रिजल्टेड इन अ 15% इंक्रीज इन मार्केट शेयर. पहले मार्केट शेयर कितना था, सी का मार्केट शेयर था 15, करेक्ट, वी आर टॉकिंग ऑफ सी. तो पहले मार्केट शेयर था 15, अब वो बोल रहे हैं कि मार्केट शेयर 15% से बढ़ गया. 15% से बढ़ गया मतलब कितना मार्केट शेयर हो गया है 30%. आइडियली देयर माइट बी अ डाउट दैट यू माइट हैव, सर वुडंट इट हैव बीन बेटर इफ दे वुड हैव रिटन परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज, बिकॉज 15% से बढ़ना मतलब 15 का 15% विच इज 2.25, तो 15 की जगह 17.25 आ जाएगा. अंडरस्टैंड दैट द बेस इज मार्केट शेयर. सो वी आर नाउ टॉकिंग ऑफ अ न्यू 100%, और उस न्यू 100% में जब वो बोल रहे हैं कि 15% का इंक्रीज हो रहा है, तो दे आर टॉकिंग ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स इवेंचुअली. बट आई एग्री, इफ यू फील दैट दिस शुड हैव बीन बेटर फ्रेम्ड एज परसेंटेज पॉइंट्स, तो 30% सी का आ गया. Each of the other 3 brands lost 5% market share. वहां से कंफर्मेशन भी आ जाता है that essentially what they are trying to say is बचे हुए तीनों का 5% कम हुआ मार्केट शेयर, जो रिमेनिंग है उसका 15% बढ़ गया. तो सबका 5% कम कर देते हैं, 40 का 35, 25 का 20, 20 का 15. अब आप चेक कर सकते हो. सो 35 and 15 is 50, 20 and 30 is 50. सबका मार्केट शेयर 100 के ब्रेकअप के हिसाब से आ गया. बट इफ यू आर वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स हु फील कि सर बेटर टर्म होता परसेंटेज पॉइंट्स, आई एम विथ यू. आगे बढ़ते हैं. यूनिट सेलिंग प्राइस में आपको क्या बोल रहे हैं, हाउएवर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सी केम डाउन टू हाफ इट्स वैल्यू. अगेन प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने परसेंटेज टर्म्स में बताई और वो हाफ हो गई. तो सी की प्रॉफिटेबिलिटी 40% थी, अब वो हाफ हो गई तो 20% रह गई है. They are saying the unit selling price of other 3 brands and the profitability values remained the same in 2017. बाकी सबका सब प्रॉफिटेबिलिटी और यूनिट सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब ये 15 ही रहेगा, ये 20 रहेगा. ये हमने ऑलरेडी 40% वाला डिक्रीज कर चुके हैं. दिस विल रिमेन सेम, दिस इज 25. रिमेनिंग 3 वैल्यूज 10, 30 एंड दिस 30 रिमेन्स एज इट इज. अब हम रेवेन्यू और प्रॉफिट बड़ी कन्वीनियंटली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यूनिट सेलिंग प्राइस 15 इंटू 35 नहीं, अभी ये 35% है, रिमेंबर. सो वी नीड टू कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आउट ऑफ 140. तो ये जल्दी कैसे कैलकुलेट करें, रिमेंबर 140 का 10%, 10% कितना होगा 14, 5% कितना होगा इसका हाफ 7. तो अब अगर मुझे 15% निकालना है तो मुझे 10 और 5 को जोड़ना है, 14 और 7 को जोड़ा कितना आ गया 21. अगला कैलकुलेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 15 का डबल हो रहा है 30%, तो 21 का डबल 42. 10% 14 है, मुझे 20% निकालना है, इसका डबल करते हैं तो 14 का डबल कितना होता है 28. 35% निकालना है, 10% 14 है, इसका 3 टाइम्स करूंगा अगर मैं, तो 14 3 जा 42 और फिर 5% और, तो 42 और 7 49. अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके रेवेन्यूज निकाल सकता हूं. तो 49 इंटू 15 करना है, जल्दी कैसे करें, 15 इंटू 50 माइनस 1, 15 5 जा 750 माइनस 15 735 रेवेन्यू आ गया. देन नेक्स्ट 28 इंटू 2 56, तो 560 आ गया. देन 42 इंटू 18 करना है, इसे मैं लिख दूं 40 प्लस 2. यू कैन ऑलवेज राइट 20 माइनस 2, बट इट इज इजियर टू ऐड देन टू सब्ट्रैक्ट. तो 40 प्लस 2 लिखा और 18 4 जा 720 प्लस 36 756 हो गया. फाइनली 21 इंटू 25, 25 इंटू 20 500 प्लस 25 525 यहां का रेवेन्यू आ गया. अब जो प्रॉफिट निकालना है वो 10% ऑफ दिस निकालना है, तो एक के बाद डेसिमल लगा दो, प्रॉफिट आ गया 73.5. 30% ऑफ 560 56 रीजा 168 आ गया. 75.6 का डबल कर दो, 75 का डबल 150 और 0.6 का डबल 1.2, तो दिस इज 150 1.2. और 52.5 का 3 टाइम्स, 50 का 3 टाइम्स 150, 2.5 का 3 टाइम्स
7.5, so it will be 157.5. सो हमारे पास पूरी टेबल आ चुकी है. बचे हुए जो 2 क्वेश्चन हैं उनको क्विकली कर लेते हैं. द फाइनल टेबल in the proper format is in front of you. 2016 के लिए corresponding table, 2017 के लिए टेबल. फर्स्ट 2 क्वेश्चन आप ऑलरेडी मार्क कर चुके थे. इसका आंसर था CA, इसका आंसर था DC. द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2017 में हाईएस्ट प्रॉफिट इनमें से देख लेना है किसका है. ब्रांड B का है. करेक्ट आंसर चॉइस B. एंड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स whose profits went up in 2017 from 16. प्रॉफिट्स बढ़ गए. तो A के लिए प्रॉफिट 60 था, 73.5 हो गया, तो A डेफिनेटली हमारे आंसर का हिस्सा होगा. B के लिए प्रॉफिट 150 से 168 बढ़ गया, B आंसर का हिस्सा होगा. C के लिए 180 से प्रॉफिट 151 कम हो गया है, तो C हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा. D 150 से 157.5 होगा. A, B, D ये 3 ब्रांड्स है जिनके लिए प्रॉफिट्स बढ़ गए. क्विकली ग्लांस करें A, B, D. करेक्ट आंसर चॉइस D. So this completes our entire series, a simple objective with which we started, which was to cover all 114 sets in the manner that we have done, and I'm extremely delighted. I'm pretty sure those who would have finished off all the 114 sets, you would also see a sea of change, if I can use that term, in your preparation level. Do share your feedback in the comment section. I'm getting slightly emotional, but your response has been fantastic. Please do share how have you fared in terms of solving all these 114 sets. What was your learning experience? A lot of times students have asked, sir, you never shared your name, so I'm sharing it now. I'm Bhushan Bapat. I repeat, I am Bhushan Bapat. For more details about who am I, what is my profile, maybe we can have one more session where I answer your questions on profile related doubts that you might have. In general, anything that you want to ask with regards to your preparation, do share in the comments if you would like such a session or not, or whether it could be a waste of time. So feel free to share whatever comes in your mind in the comment section. I'll be more than happy to read those comments. That's it from my side. A job well done, I would say, as far as my own commitment to this particular activity was concerned. I'll take a leave. Sure.